कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्री प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्री प्रभुपाद जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव श्री प्रभुपाद की जय और प्रेमानंदे हरे कृष्णा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी का इस कार्तिक के पावन मास में। यहाँ पे नवल झा प्रभु जी के यहाँ पे जो हम ये दीपदान का कार्यक्रम रख रहे हैं, तो आप सबका बहुत स्वागत है। वहाँ पे आवाज़ आ रही है साफ? ठीक है, उधर से भी आवाज़ आ रही है साफ। तो कार्तिक मास की विशेषताओं के विषय में थोड़ा चर्चा करेंगे और उसके बाद जो हम दामोदर अष्टकम गाते हैं तो दामोदर अष्टकम पर थोड़ा चर्चा करेंगे। तो कार्तिक मास की महिमा में बताते हैं कि प्रेम के विषय में श्रीमती राधा रानी कृष्ण की भी गुरु है और कार्तिक मास में कोई विशेष रूप से राधा रानी की उपासना करता है तो कृष्ण उस व्यक्ति के वशीभूत हो जाते हैं। तो इस पवित्र मास में वैष्णव सेवा, कथा श्रवण, कीर्तन, धाम परिक्रमा, दीपदान करने चाहिए। श्री दामोदर अष्टकम, श्री नंद नंदन अष्टक, श्री राधा कृपा कटाक्ष को अगर नियमित कोई पाठ करता है तो भगवान राधा दामोदर बहुत प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पे हम आज दामोदर अष्टकम करेंगे और दीपदान करेंगे। और कार्तिक जो चतुर्मास होते हैं उसमें कार्तिक मास सबसे अंतिम मास होता है। और यदि कोई किसी कारणवश कार्तिक ये जो चतुर्मास है इसका पालन नहीं कर सका तो वो व्यक्ति अगर इस कार्तिक मास के व्रत का पालन करता है तो उसको पूरे चतुर्थ मास के व्रत का लाभ प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये जो कार्तिक मास है बहुत ही पवित्र मास है। तो इसकी और भी बहुत सारी महिमाएं हैं, शास्त्रों में बताया गया है। एक श्लोक आता है स्कंद पुराण से, न कार्तिक समो मासो न कृतेन समम युगम न वेद साधसम शास्त्रम न तीर्थ गंगया समम। यानी ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं स्कंद पुराण में कि सभी तीर्थ स्थानों में जो फल होता है, सभी प्रकार के दान से जो फल अर्जित होता है, वह कार्तिक मास में अर्जित फल के कोटि अंश के एक अंश के बराबर भी नहीं होता। इतना
फल कार्तिक मास में होता है। हे नारद, विष्णु के प्रीति के लिए कार्तिक मास में अर्जित पुण्य कर्म समुद्र के समान अक्षय अव्यय होते हैं। हे ब्राह्मण, कार्तिक मास के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, और वेदों के जैसा कोई शास्त्र नहीं है, और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है। अतः कार्तिक मास वैष्णवों का सर्वथा प्रिय मास है। दामोदर व्रत के महात्म्य के विषय में ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, हे नारद, जितने समस्त प्रकार के व्रत हैं उन सभी का फल केवल एक जन्म के लिए होता है, किंतु कार्तिक मास में किए गए व्रतों का फल सैकड़ों जन्मों तक प्राप्त होता रहता है। वाराणसी, कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य, पुष्कर तीर्थ में जाने से जो पुण्य होता है, कार्तिक व्रत करने से वही पुण्य प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं। तो इस प्रकार से अनेकों महिमा है इस कार्तिक मास की। तो जैसा कि इसमें एक अभी कहा गया था कि भगवान की कथाओं का श्रवण और भगवान का कीर्तन करने से भगवान दामोदर प्रसन्न होते हैं इस कार्तिक मास में। तो दामोदर अष्टकम के हम कुछ अनुवाद के पर चर्चा करेंगे। तो पहला श्लोक, जो पहला श्लोक है, इसमें 8 श्लोक हैं। पहला श्लोक, तो नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम यशोदाभियोलुकलावब्धमानम परामृष्ट मृत्यो ततो द्रुत गोप्या। तो ये सत्यव्रत मुनि के द्वारा लिखा गया है ये दामोदर अष्टकम। तो इसमें सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं कि जिनका सर्वेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है। तो भगवान कैसे हैं? सतचित आनंद। जिनके कपालों पर मकराकृत कुंडल हिलडुल रहे हैं। तो भगवान के गालों के ऊपर कुंडल के जो मकराकृत कुंडल हैं, मकर की आकृति वाले, यानी मगरमच्छ की जो आकृति वाले कुंडल हैं, वो हिलडुल रहे हैं। और जो गोकुल नामक दिव्य धाम में परम शोभायमान है। कहाँ पे है भगवान? तो गोकुल में, गोकुल नामक धाम में। और जो माँ यशोदा के डर से उखल से दूर दौड़ रहे हैं, किंतु जिन्हें माँ यशोदा ने उनसे भी अधिक वेग पूर्वक दौड़कर पकड़ लिया है। तो ये क्या लीला हो रही है वैष्णवों को मालूम है, और जो भक्त यहाँ पे आज पहली बार कथा सुन रहे हैं उनको बताना चाहूंगा कि मैया यशोदा भगवान कृष्ण को उखल से बांध रही है। किस लिए बांध रही है? क्योंकि भगवान कृष्ण ने मटकी फोड़ दी थी। और ये लीला कब हुई थी? ये दिवाली के दिन लीला हुई थी, कार्तिक मास के पूर्णिमा को, अमावस्या को, दिवाली के दिन ये लीला हुई थी। तो भगवान उखल से बांध नहीं दे मैया, इसलिए दौड़ के दूर भाग रहे हैं। भगवान दूर जा रहे हैं, मैया उनसे भी तेज भाग के उनको पकड़ लिया है, कृष्ण को पकड़ लिया है और उखल से बांधने का माता प्रयास कर रही है। दूसरे श्लोक में, रुदंतम मुनेत्रम युग्मम मृजंतम कराम्भोज युग्मेन सातक नेत्रम मुहुः श्वासकं पैतृरेखा कंठ स्थित ग्रीवम दामोदरम भक्तिबद्धम। माँ के हाथ में लठिया देखकर, लठिया कितने लोग जानते हैं? लठिया जानते हैं ना? लठिया जो लाठी, मैया के हाथ में लठिया देख के, छड़ी, आपको छड़ी में समझ में आएगा सबको, छड़ी देख के क्या हो रहा है? तो वे रोते रोते बार बार अपनी दोनों हाथ कमलों से आंखों को मसल रहे हैं। भगवान कृष्ण लाठी के डर से मैया के हाथ में छड़ी देख के रो रहे हैं और दोनों हाथों से अपनी आंखों को मल रहे, मसल रहे हैं। और उनकी आंखों में क्या प्रतीत हो रहा है? तो भय दिखाई दे रहा है। भगवान कृष्ण एक छड़ी से डर रहे हैं। हरि बोल माता जी, पहले मैं कथा करूं, बाद में आप करें। तो भगवान कृष्ण छड़ी से डर रहे हैं और इतने डर रहे हैं कि भगवान की आंखों में भय साक्षात नजर आ रहा है। ऐसे परम भगवान जिससे भय भी भयभीत होता है। यमराज जिनकी सेवा में खड़े रहते हैं, सबसे ज्यादा किससे डर लगता है? यमराज से डर लगता है। हम बद्धजीव यमराज से बहुत डरते हैं कि हमको मरना नहीं है, हैं? हमको बहुत डर लगता है यमराज से। वो यमराज भगवान से भयंकर डरते हैं।
भगवान का नाम सुनते हैं कि भगवान ने बुलाया तो यमराज के पसीने छूटते हैं, क्यों बुलाया, कोई गलती हो गई क्या। एक बार जब यमराज के दूत किसको लेने आए थे, अजामिल को लेने आए थे यमराज के दूत, तो अजामिल ने क्या बोला, अपने लड़के का नाम पुकारा, डर गया। जब यमराज के दूत देखा ऐसे काले काले बड़े बड़े मोटे मोटे तगड़े तगड़े लंबे लंबे दांत, बड़ी बड़ी आंखें, बाल पूरे बड़े बड़े, ऊपर 2 सींग, ऐसा भयंकर रूप जब देखा तो डर गया। और डर के मारे जैसे ही देखा यमदूत को बोला, चिल्लाया नारायण। नारायण उनके लड़के का नाम था, छोटे बच्चे का नाम नारायण था। जैसे ही नारायण बोला था विष्णुदूत तुरंत आ गए, 4 विष्णुदूत आ गए, 4 भुजा वाले, विष्णु भगवान के जैसे ही दिखते थे, हाथ में गदा पद्म चक्र सुदर्शन लेके चारों विष्णुदूत खड़े हो गए। और यमराज के दूतों को इतना डांटा और भाग गए हुए यमराज के दूत और सीधे गए यमराज के पास। बोले कोई आपसे भी बड़ा कोई है क्या इसमें, ये डिपार्टमेंट में कोई आपका ऑफिस, आपका भी कोई साहब है क्या, बॉस है। बोले हाँ है ना। बोले कौन है। बोले विष्णु भगवान। तो बोले हुआ क्या। बोले 4 ऐसे व्यक्ति आए, बड़े सुंदर थे, और उन्होंने क्या किया, हमको बहुत डांटा। क्यों डांटा। तो बोले हम उसको अजामिल को लेने गए थे, तो बोले तुम कैसे लेके जा सकते हो, ये नारायण के धाम में जाएगा, बैकुंठ में जाएगा, ये नारायण का भक्त है, बहुत डांटा हमें, तो इसलिए हम तो डर गए। बोले आपसे ऊपर भी कोई रहता है क्या। बोले हाँ मेरे ऊपर नारायण है, और जिस व्यक्ति के मस्तक पे आप विष्णु का तिलक देख लो, जिस व्यक्ति के गले में तुलसी की माला देख लो, उसकी तरफ जाना ही मत, देखना ही मत, दूर से भाग जाना। जिसके मस्तक में जो ये प्रभु जी ने लगा रखा ना, ये तिलक, ऐसा तिलक माता जी लगा रखा है, ऐसा तिलक जिसके मस्तक पे है, जिसके गले में तुलसी की माला है, वहां पे जाना भी नहीं है, उधर देखना भी नहीं है। अगर उधर देख लिया ना तो बहुत बुरा हाल हो, तुम्हारा तो होगा ही होगा, मेरा तुमसे बुरा हो जाएगा। इतना डरते हैं यमराज। जिनसे यमराज डरते हैं वो भगवान कृष्ण मैया की छड़ी से सुबह सुबह के रो रहे हैं, हिचकी बंद गई है, इतने सुबह सुबह के रो रहे हैं। आंखों के जो काजल लगाया था सब बह के गालों पे आ गया है, आंखें मल रहे हैं खड़े होकर, डर के, इतना डर गए। अब आगे देखते हैं और क्या हो रहा है। तो सिसकियां लेने के कारण उनके त्रिरेखा युक्त कंठ में पड़ी हुई मोतियों की माला कंपित हो रही है। मुंह श्वास कंप, त्रिरेखा कंठ, मुंह सांस कंप, तो कप आ गए, एकदम कांप रहे हैं। और वो जो माला थी ना, वो माला हिल रही है, मूंगे हिल रहे हैं, भगवान ऐसे ऐसे हिल रहे हैं, ऐसे डर रहे, इतने डर गए। परमेश्वर भगवान दामोदर का, जिनका उदर रस्सियों से नहीं अपितु यशोदा माँ के वात्सल्य के प्रेम से बना है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। तो सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं कि मैं उन भगवान गोविंद को, उन कृष्ण को प्रणाम कर रहा हूँ जो रस्सियों से नहीं बंधे, मैया के प्रेम से बंध गए। भगवान को कौन बांध सकता है। भगवान जो सबके बंधन काटते हैं उनको कौन बांधेगा, लेकिन मैया के प्रेम से बंध गए। तीसरा श्लोक, इति दीक्षलीलाभिरानंद कुंडे स्वगोसम निमंजंत माख्यापयन्तम तद्येशितेषु भक्तिजतातम पुनः प्रेमतस्तम सतावृत्ति वंदे। जो ऐसी बाल लीलाओं के द्वारा गोकुल वासियों को आनंद सरोवर में डुबोते रहते हैं, तो भगवान क्यों लीला करते हैं, भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए, आनंद में रखने के लिए। तो उन लीलाओं को देख के भगवान उत्साहित, भक्त उत्साहित होते हैं, आनंद मनाते हैं। जब भगवान सुबह सुबह के रो रहे हैं तो गोपियां सब हंस रही हैं, आज आया ना मजा, बहुत उधम मचाता था, कहीं मटकी फोड़ता था, कहीं बोलता था कर दो, यमुना में घुस रही हो तो माखन खिलाओ, नहीं तो यमुना में नहीं घुसने देंगे। मथुरा जा रहे हो ना, यमुना पार करोगे ना, तो यमुना के तो हम राजा है, यमुना में जाओगी तो टैक्स दो, पहले माखन खिलाओ तो इसमें यमुना में घुसना, नहीं तो नहीं। तो कैसे उधम मचाता था, तो राजा था ना, अब क्यों रो रहा है, अब कैसे देख कैसे रो रहा है, सुबह सुबह के सब आनंद ले रही है, गोपियां हंस रही हैं और भगवान रो रहे हैं। और क्या हो रहा है, तो अपने ऐश्वर्य ज्ञान में मग्न अपने भक्तों के प्रति यह तथ्य प्रकाशित करते हैं कि उन्हें भय, आदर, धारणाओं से मुक्त अंतरंग प्रेमी भक्तों द्वारा ही जीता जा सकता है। उन्हें भगवान दामोदर में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। तो भगवान को कैसे जीता जा सकता है, प्रेम से। ब्रह्म संहिता में एक श्लोक आता है, कौन सा है प्रभु जी, वेदेषु दुर्लभ मदुर्लभ आत्म भक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि। जो ऐसे गोविंद जिनको वेदों के द्वारा जानना कठिन है, ऐसे गोविंद, उनको भगवान
के जो भक्त हैं हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। भगवान भक्तों के हृदय में प्रकट होते हैं इस प्रकार से। वरम देव मोक्षम न मोक्षावधीवा न चाणंबरे हम बरे शादती इदम ते बपूर्नाथ गोपाल बालम सदा में मनस्या विरस्तम के मन। हे प्रभु, यदि आप हर प्रकार के वर देने में समर्थ हैं, तथापि मैं आपसे न तो मोक्ष अथवा मोक्ष के चरम सीमा रूप वैकुंठ में शाश्वत जीवन और न ही कोई अन्य वरदान मांगता हूँ। हे नाथ, मेरी तो बस इतनी ही इच्छा है कि आपका यह वृंदावन का बाल गोपाल रूप मेरे हृदय में सदा प्रकाशित रहे, क्योंकि इसके सिवा मुझे किसी अन्य वरदान का कोई प्रयोजन ही नहीं है, कोई लाभ ही नहीं है। परम देव मोक्षम न मोक्षा विधिवा। चैतन्य महाप्रभु शिक्षा स्कंद बोलते हैं, मम जन्मनी जन्मीश्वरे भक्तार भक्ति है तुई। मुझे कितने भी जन्म लेने पड़े, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। वरम देव मोक्षम न मोक्षा विधिवा। मोक्ष की इच्छा नहीं है। वैष्णव मोक्ष नहीं मांगते भगवान से, भगवान की संग मांगते, भगवान की सेवा मांगते, भगवान का सानिध्य मांगते हैं वैष्णव। मम जन्मनी जन्मीश्वरे भक्तार भक्ति अहेतुकी तोई। अहेतुकी, कोई हेतु नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई काम नहीं। भक्ति से मुझे कुछ मांगना नहीं है, बिजनेस नहीं करना। 10 रुपए का नारियल चढ़ाऊंगा, 500 की लॉटरी लगेगी, तो ऐसा बिजनेस नहीं। अहेतुकी भक्ति, कोई हेतु नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई लाभ की इच्छा नहीं। यही बोलना है सत्यव्रत नहीं। मुझे क्या चाहिए? ये ऐसा गोपाल बालम, ऐसे गोपाल बाल रूप आपका मेरे हृदय में सदा बसा रहे, बस इतना मुझे वरदान दीजिए। और मुझे आपसे मोक्ष भी नहीं चाहिए, ना मुझे वैकुंठ में आपका साथ चाहिए। मेरे हृदय में आप, इसी वृंदावन में मेरे हृदय में बसे रहो, ये मुझे चाहिए, बस इतना वरदान दे दीजिए। आगे 5 नंबर। इदम ते मुखाम्बोज अत्यंत नील वृतम कुंतल स्निग्ध रक्तस्य गोप्या मुहु चुंबितम बिंब रक्तम धराम्बे मनुष्या विरस्ताम लक्षणा। हे प्रभु, लालिमा युक्त कोमल श्याम वर्ण के घुंघराले बालों से घिरा हुआ आपका मुख कमल माँ यशोदा के द्वारा बार बार चुंबित हो रहा है। तो मैया क्या कर रही है? कन्हैया को बार बार चुंबित कर रही है, चुम्मा ले रही है, उसके होठों को चूम रही है, गालों को चूम रही है, माथे को चूम रही है, मस्तक को चूम रही है। कैसा चेहरा? तो घुंघराले काले बालों से घिरा हुआ है और एकदम लाल लाल चेहरा है भगवान का, और मैया उसको चूम रही है, प्यार कर रही है मैया भगवान कृष्ण को। और आपके होठ कैसे हैं? तो बिंब फल की भांति लाल है। एक बिंब फल होता है, बहुत लाल होता है वो फल, वो बिंब फल की भांति आपके होठ कैसे हैं? तो लाल हैं। आपका मुखमंडल, यह सुंदर दृश्य मेरे हृदय में सदा विराजित रहे। मुझे लाखों प्रकार के दूसरे लोगों की कोई आवश्यकता नहीं है, और मुझे अनेकों प्रकार के, लाखों प्रकार के लोभ हैं, लालच हैं, दुनिया में कितने भी कुछ हैं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ये सुंदर सा मुखड़ा में आपके मेरे हृदय में बस जाए, बस वही मैं अंतर ध्यान हो गए आपके इसी चेहरे का, इसी मुखमंडल का, इसी रूप का दर्शन करता रहूं, जिसको मैया बार बार चूम रही है। ये चेहरा मेरे हृदय में बस जाए आपका, ऐसा निवेदन कर रहे हैं सत्यव्रत मुनि। 6 नंबर। नमो देव दामोदरानंत विष्णु प्रसीदे प्रभो दुख जलब्धिमान कृपा दृष्टि वृष्टि दीनम बतानु ग्रगणेश मामे गए में दक्ष दृश्य। तो कह रहे हैं भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूं। हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, हे नाथ, हे मेरे प्रभु, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मैं दुखों के सागर में डूब रहा हूं। मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि की वर्षा करके मुझे दीनहीन शरणागत का उद्धार कीजिए। मेरे नेत्रों के समक्ष प्रकट हो जाइए। सत्य में कह रहे हैं कि मैं इस जलाब्धि मग्नम, मैं इस जल में मग्न हो गया हूँ, डूब गया हूँ, अंदर जा रहा हूँ। किसमें? भव सागर में, जिसमें हम सब डूबे हुए हैं। किसी को लगता है कोई डूबा हुआ है? किसी को नहीं लगता। सब तैर रहे हैं, सब स्वामी बने फिर रहे हैं। राजेश प्रभु खाली बोल रहे हैं मुझे लग रहा है मैं डूब रहा हूँ, और सही में हम लोग सब डूब रहे हैं, भव सागर में पड़े हुए हैं। और अब ये जन्म में नहीं, जन्म जन्मांतरों से डूब रहे हैं। लेकिन हमको क्या लगता है? बढ़िया है, मजे में, हम आराम में, ऐसा लगता है।
हमको ऐसा लगता है कि हम लोग एकदम आराम में हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति को आराम से शांति से जी रहा है, गाड़ी है, मकान है, बंगला है, उसको क्या लगता है, ठाट है मेरे, मैं कहाँ डूब रहा हूँ, ये फालतू ऐसे ही बोल रहे हैं डूब रहा है। कौन डूब रहा है? ये डूब रहे होंगे, हम तो नहीं डूब रहे, हम तो बढ़िया ऐश कर रहे हैं। नहीं नहीं, कोई ऐश नहीं कर रहा, कोई ऐश नहीं कर रहा। जो हम भोग कर रहे हैं वो रोग निम्न से निम्न, वही भोग निम्न से निम्न योनि में भी किया जा रहा है। पशु भी वही भोग कर रहा है जो हम कर रहे हैं। आहार निद्रा भय मैथुन, हम भी भोजन करते हैं, पशु भी भोजन करता है। उस हमको भी भोजन पूरा कंठ तक आने के बाद हमको भी डकार आती है, तुष्टि मिलती है। हाँ बढ़िया, आज पनीर की सब्जी थी, मजा आ गया। और दूसरे जानवर भी ऐसे ही करते हैं, कुत्ता भी ऐसे ही करता है, सुअर भी वैसे ही करता है। सबसे गंदा जीव मल खाता है, वो भी झगड़ जाता है, मैं खाऊंगा इसे, तू क्यों खा रहा है, मल के लिए झगड़ जाता है। ये पहले मैंने देखा, मैं पहले आया, ये मैं खाऊंगा अभी। वो भी, उसको भी यही संतुष्टि मिल रही है, हमको भी वही संतुष्टि मिल रही है। आहा निद्रा, निद्रा हम भी नींद में भूल जाते हैं कहाँ सो रहे हैं, जमीन में सो रहे हैं, पलंग में सो रहे हैं, एसी में सो रहे हैं, मच्छरदानी के अंदर सो रहे हैं। कुत्ता भी ऐसे ही है, सोता है तो नींद में रोड में सो जाता है, गली में सो जाता है। और जब उठता है तो जैसे हम फ्रेश महसूस करते हैं, आज बढ़िया एसी चला, कुत्ता भी ऐसी लंबा हो जाता है, ऐसे ऐसे करता है। हाँ बढ़िया नींद आई, वो सेम संतुष्टि सेम है। भय, हमको भी भय रहता है, पोस्ट का, प्रतिष्ठा का, सम्मान का, पद का, पदवी का, धन का, संपत्ति का, सबका अनेकों भय रहते हैं। जानवरों को उतने भय नहीं रहते, कम से कम उसको पोस्ट पदवी का कोई भय नहीं है, डिमोशन का कोई भय नहीं है, उसको प्रमोशन डिमोशन का कोई भय नहीं है। नौकरी से निकाल देगा, नीचे की दे देगा, मेरे असिस्टेंट को मेरे ऊपर बिठा देगा, फिर मैं उसके सामने कैसे काम करूंगा, कोई भय नहीं रहता उसे। हमें तो ये भी भय रहता है, उसको अपने प्राणों का ही भय रहता है, अपने शरीर की रक्षा करता है। हम तो सम्मान की भी रक्षा करते हैं, हमें तो अपने पद की भी रक्षा रहती है, प्रतिष्ठा की भी रक्षा रहती है, कोई बेइज्जती नहीं करते किसी के सामने, ये भी हमें इसकी रक्षा करनी पड़ती है। हमें तो अनेकों रक्षा करनी पड़ती है, अनेकों चीज का भय रहता है। तो भय पशु को भी भय रहता है, हमको भी भय रहता है। आहार निद्रा भय मैथुन, और संसार में संतान उत्पत्ति का कार्य पशु भी कर रहे हैं और संतान उत्पत्ति कार्य हम भी करते हैं। तो क्या हमारे अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। यही अंतर है कि हमारे अंदर चेतना है। अगर हम इस चेतना का उपयोग करके ये समझ पाए कि मैं सही में डूब रहा हूं, इस भव सागर में डूब रहा हूं, अगर ये समझ पाए तो ही हमने अपने जीवन को ये किया, उपयोग किया उसका, हमारे जीवन का साक्षात्कार इसी में कि हम ये समझ पाए कि हम सही में भवसागर में डूब रहे हैं, ऐसे भवसागर में डूब रहे हैं जिसको हमें पता भी नहीं है कि हम इसमें डूब रहे हैं। तो यही सत्यव्रत मुनि बोल रहे हैं कि मैं इस जलाब्धि मग्नम, मैं इस जल में डूब रहा हूँ, इस भौतिक जगत में मैं डूब रहा हूँ, मरने को जा रहा हूँ, मुझे बचाइए, कृपा दृष्टि वृष्टानु, आपकी कृपा की वर्षा कीजिए मेरे ऊपर। आपने देखा होगा, इसमें भी एक फोटो है, तो भगवान गरुड़ पर बैठ के अपने भक्त को समुद्र में से हाथ पकड़ के उठा रहे हैं। गरुड़ पर बैठ के आए भगवान, भक्त को हाथ पकड़ के बाहर ले रहे हैं। ऐसे ही भगवान निकाल के ले जाएंगे एक दिन, पता भी नहीं चलेगा हमको, हाथ पकड़ के लेके जाएंगे। सिर्फ हमको भगवान की भक्ति करनी है, भगवान पर कंसंट्रेट करना है। सातवां, कुबेरात्मजो बद्ध मृत वदत त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतो तथा प्रेम भक्ति कामे प्रयच्छ न मोक्ष गिरो वेस्ति दामोदरे। तो कह रहे हैं भगवान दामोदर, जिस प्रकार आपने दामोदर रूप से नल कुबेर और मणिग्रीव नामक कुबेर के पुत्रों को नारद जी के शाप से मुक्त कर उन्हें अपना महान भक्त बना लिया था, उसी प्रकार मुझे आप अपनी प्रेम की भक्ति प्रदान कीजिए। यही मेरा एकमात्र आग्रह है, मुझे भी किसी प्रकार के मोक्ष की और इच्छा नहीं है। तो क्या मांग रहे हैं? प्रेम और भक्ति मांग रहे हैं, मोक्ष नहीं मांग रहे, प्रेम भक्ति मांग रहे हैं। सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं जिस प्रकार से नल कुबेर और मणिग्रीव दोनों कुबेर के बिगड़े हुए बच्चों को आपने कृपावश श्राप दिया था, कृपावश श्राप दिया था उनका उद्धार करने के लिए, कुपित होकर नहीं श्राप दिया था। नारद मुनि ने क्रोधित होकर श्राप नहीं दिया था कि जाओ तुम वृंदावन में जाके वृक्ष बन जाओ। क्यों? क्योंकि तुम मेरे सामने, साधु के सामने निर्वस्त्र नहा रहे हो नदी में, वो भी स्त्रियों के साथ।
और तुमको कुछ भी शर्म नहीं आ रही, मेरा कोई सम्मान नहीं कर रहे। ऐसा नहीं सोचा था। उन्होंने क्या सोचा था कि इनकी भगवान के हाथ से इनकी गति हो जाए, भगवान के हाथ से इनका उद्धार हो जाए। तो कृपा बस उनको श्राप दिया था कि जाओ, तुम लोग निर्वस्त्र खड़े हो, तुमको शर्म नहीं आ रही है, तो तुम जाओ, निर्वस्त्र रहना है तो पेड़ बन जाओ। पेड़ को कोई वस्त्र पहनने की आवश्यकता नहीं रहती, पेड़ तो ऐसे ही खड़ा रहता है, गर्मी में, सर्दी में, बरसात में कोई कपड़े थोड़ी पहनता है। गर्मी में भी खड़ा रहता है और सर्दी में भी खड़ा रहता है, बरसात में कोई पहनता है। पेड़ को कौन कौन पहनाता है, रेनकोट थोड़ी पहनता है पेड़, ऐसे ही भीगता रहता है बेचारा। तो बोले जाओ तुम पेड़ बन जाओ। तो वो पेड़ बन गए, तो घबरा गए, क्षमा मांगने लगे, प्रार्थना करने लगे, हमसे बहुत अपराध हो गया, ऋषिवर हमें क्षमा कर दीजिए। तो नारद मुनि ने क्या कहा कि जाइए आप, जब नारायण भगवान कृष्ण जब वृंदावन में, जब गोकुल में यहाँ पे आएंगे लीला करने के लिए, तब उनके हाथ से आपका उद्धार होगा और आपको दर्शन होंगे भगवान के। तो उन्हीं नल कुबेर और मणिग्रीव को भगवान कृष्ण ने ऊखल से बंधे बंधे उन पेड़ों का उद्धार किया, दोनों पेड़ों को गिराया, पेड़ों का उद्धार हुआ। तो उनको क्या भक्ति प्रदान करी भगवान ने, भक्ति मांगी, उन्होंने भक्ति मांगी। उन्होंने बोले हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें अपनी भक्ति दीजिए। तो उनको भक्ति प्रदान करी भगवान ने। वैसी ही भक्ति ये मांग रहे सत्यव्रत मुनि।